हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी SC एएनएम 2024 की नर्सिंग क्लास में। इसमें हम फीमेल हेल्थ वर्कर के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इस हमारा क्या छठा वीडियो है इस टॉपिक पर। और पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत कर तो हमने किया ही है। तो आप के लिए एक आवश्यक सूचना की हमारा क्या है 2000 प्लस MCQ और यानी कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। तो उस सीरीज से क्या करना है, आपको जुड़ना मत भूलिएगा। और एक सूचना और है, और हमारा क्या है 38 टॉपिक 38 दिन, ये भी क्या है कॉन्सेप्ट के साथ। ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट प्लस MCQ क्वेश्चन के साथ चल रहा है। तो इसमें हमारे क्या 26-27 लगभग 26 से 27 या 28 टॉपिक ऐसे कुछ क्या हो गए कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सभी सीरीज से क्या है, आपको इन दोनों सीरीज से क्या जुड़ना नहीं भूलना है। उसके बाद और सारे टॉपिक तो कंटेंट हमारे क्या बहुत सारे कंटेंट मान के चलिए 1500 प्लस क्वेश्चन की कंटेंट हमारे चैनल पर क्या मौजूद हैं। 1500 प्लस MCQ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ MCQ क्वेश्चन क्या है आपके अवेलेबल हो चुके हैं। प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग 2-3 दिन में क्या 2000 पार कर ही जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, समय न बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। तो टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको क्या करना है, आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन का। तो कह रहा पहला क्वेश्चन, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के कार्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। रोगियों का इलाज करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, मरीजों की देखभाल करना, केवल परिवार नियोजन पर कार्य करना। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो क्या रोगी का इलाज करना, रोगी का इलाज क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स नहीं कर सकती। नेक्स्ट करा किसी स्वास्थ्य परिवर्तक के रूप में पहचाना जाता है जो केवल अस्पताल में कार्य करते हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुधारने के लिए कार्य करता है, जो दवाइयां वितरित करता है, जो रोगियों की देखभाल करता है। तो हमारा 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को क्या सुधारने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट करा भारत में राष्ट्रीय आयुष्मान योजना का क्या उद्देश्य है। सभी लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना, बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो हमारा 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट अगला क्या करें, सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य समस्या सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। रोगियों का इलाज करना, बीमारियों के प्रभाव का आकलन करना और निवारण उपाय तैयार करना, केवल दवाइयों का वितरण करना, केवल टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। तो हमारा 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारियों के प्रभाव का आकलन करना और निवारण उपाय तैयार करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा किसी स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य प्रदाता कहा जाता है। डॉक्टर को, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को, अस्पताल कर्मचारी को, फार्मासिस्ट को। तो हमारा 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा भारत में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना। तो हमारा 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जननी सुरक्षा योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य जागरूकता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लोगों को केवल बीमारी से बचने के उपाय बताना, लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना और उनकी आदतों में सुधार करना, लोगों को सिर्फ उपचार के तरीके बताना, सिर्फ अस्पताल में उपचार प्रदान करना। तो हमारा 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना और उनकी आदतों में सुधार करना। नेक्स्ट करा भारत में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया समझना, स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करना, अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार करना। तो हमारा 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट करा किसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। केवल अस्पताल में होने वाली मृत्यु दर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, केवल शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर की संख्या, बीमारियों की जनसंख्या और प्रभाव। तो हमारा 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारियों की जनसंख्या और प्रभाव। नेक्स्ट करा मलेरिया नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान, जननी सुरक्षा योजना। तो हमारा 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट
अगला है किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नहीं माना जाता। रोगों का निवारण, बीमारी का उपचार, शारीरिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य उपचार। तो हमारा 131 का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक चिकित्सा। नेक्स्ट अगला कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या है। केवल अस्पतालों में काम करना, समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रचार प्रसार करना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना, केवल शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। लोगों को केवल दवाइयाँ देना, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली की बीमारी से बचाव के उपाय बताना, केवल शारीरिक उपचार करना, मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना। तो हमारा 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और बीमारी से बचाव के उपाय बताना। नेक्स्ट कर भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो हमारा 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य आशावादी का क्या अर्थ है। जो केवल रोगियों का इलाज करता है, जो केवल बीमारियों की पहचान करता है, जो समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करता है, जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल करता है। तो हमारा 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करता है। नेक्स्ट कर सामुदायिक स्वास्थ्य में निवारक स्वास्थ्य देखभाल का क्या उद्देश्य है। केवल शारीरिक उपचार करना, बीमारी के फैलने से पहले उसे रोकना, रोगियों को दवाइयाँ देना, अस्पतालों में ऑपरेशन करना। तो हमारा 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी के फैलने से पहले उसके रोकना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। स्वास्थ्य कर्मचारी की संख्या बढ़ाना, अधिक अस्पतालों का निर्माण करना, स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित मूल्यांकन करना, दवाइयाँ और उपकरण उपलब्ध कराना। तो हमारा 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित मूल्यांकन करना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किसका लक्ष्य है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, गरीब और वंचित वर्ग के स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करना, शहरों में अधिक अस्पताल खोलना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब और वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। दवाइयों का वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, केवल अस्पतालों का निर्माण, मेडिकल उपकरण का वितरण। तो हमारा 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता। नेक्स्ट कर किसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं माना जाता है। परिवार नियोजन सेवाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण अभियान, बच्चों के लिए पोषण योजना, केवल अस्पतालों में रोगी देखभाल। तो हमारा 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल अस्पतालों में रोगी की देखभाल। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का क्या उद्देश्य होता है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़कर एक व्यापक नेटवर्क तैयार करना, केवल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाना, केवल शहरी अस्पतालों का विकास करना, केवल निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना। तो हमारा 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़कर एक व्यापक नेटवर्क तैयार करना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत क्या आता है। प्राकृतिक आपदाएं और महामारी के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता, केवल दवाइयां उपलब्ध कराना, केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना, अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना। तो हमारा 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता। नेक्स्ट कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य समस्या पहचान का उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान खोजना, केवल रोगी का इलाज करना, सिर्फ अस्पताल में उपचार देना, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। तो हमारा 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान खोजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा किस योजना के तहत बच्चों को टीकाकरण प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 144 का राइट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष के तहत क्या किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक देखभाल से क्या तात्पर्य है। मरीजों का विशेष इलाज, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और निवारक उपाय, केवल शारीरिक उपचार, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण वितरण करना। तो हमारा 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और निवारक उपाय। नेक्स्ट कर किसे टीकाकरण अभियान के तहत नहीं माना जाता है। बच्चों का पोलियो टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, वृद्ध व्यक्तियों का फ्लू टीकाकरण, सभी उम्र के व्यक्तियों का शारीरिक उपचार। तो हमारा 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उम्र के व्यक्तियों का शारीरिक उपचार। नेक्स्ट कर सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य निगरानी का क्या उद्देश्य है। अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी और समाधान करना, मरीजों का इलाज करना, केवल शारीरिक उपचार देना। तो हमारा 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी और समाधान। नेक्स्ट कर निरंतर स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य क्या है।
बीमारी के इलाज में केवल अस्पतालों का उपयोग करना, मरीजों की देखभाल को प्राथमिकता देना, दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, रोगियों का शारीरिक उपचार करना। तो हमारा 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में समुदाय के साथ काम करना का उद्देश्य क्या है? केवल मरीजों का इलाज करना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार और स्वास्थ्य शिक्षा देना, केवल शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल करना, अस्पतालों में सेवाएं देना। तो हमारा 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? नवजात को ठीक से आहार देना, शिशु को गर्म रखना, नवजात का टीका लगवाना, नवजात की श्वास को नियंत्रित करना। तो हमारा 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु को गर्म रखना। तो हमारे 30 MCQ क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। तो 30 में आपके कितने सही हुए उसको क्या करना है? आपको क्या करना है? कमेंट में ज़रूर बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है? आपको बेल आइकन को दबा देना है। तो बेल आइकन को क्या करना है? आपको दबा देना है। तो बेल आइकन दबा देंगे तो क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन हमारे हर वीडियो को मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।